नामहरम के साथ बेतकल्लुफ़ी और शोखी का कितना भयानक अंजाम होता है, आइए समाअत कीजिए। मशहद के एक आलिम दीन फरमाते हैं कि हम एक बुज़ुर्ग जिनका नाम हज़रत यूनुस उर्दुबैली रहमतुल्लाहि ताला अलैह था, वो फरमाते हैं कि हम उनकी महफ़िल में मौजूद थे कि एक नौजवान आया। उस नौजवान ने एक मसला दरियाफ़त किया कि अभी अभी मैं अपनी माँ को दफन करके आ रहा हूँ, और जिस वक़्त मैंने अपनी माँ को कब्र में उतारा था, उस वक़्त कब्र में उतारते हुए मेरे हाथ से अपना एक कीमती बैग भी उस कब्र में गिर गया था, और मेरी लापरवाही के साथ वो बैग उस कब्र के अंदर ही रह गया। मैं चाहता हूँ कि मैं वो बैग दोबारा हासिल कर लूँ, क्योंकि उस बैग के अंदर मेरे कीमती कागज़ात हैं और बहुत सारा कीमती सामान भी उस बैग के अंदर है। तो मुझे इजाज़त दी जाए कि मैं अपनी माँ की कब्र को दोबारा से चाक कर सकूं और अपना वो बैग निकाल सकूं, और इसके लिए कब्रिस्तान के इंचार्ज को भी एक ख़त लिखा जाए कि जिसमें लिखा हो कि मैं अपनी माँ की कब्र का सिर्फ़ वही हिस्सा चाक करूं जहां पर मेरा बैग गिरा हुआ है, तो मैं अपना बैग वापस निकाल सकूं। बुज़ुर्गों ने इजाज़त दी और कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ़ वही हिस्सा कब्र का खोला जाए कि जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बैग गिरा हुआ पड़ा हो सकता है। चुनांचे उस बैग को हासिल कर लिया गया। कुछ दिनों बाद उस बुज़ुर्ग ने उसी नौजवान को दोबारा से जब देखा तो दरियाफ़त किया कि बताओ तो सही, क्या तुम्हारा काम हो चुका है और कब्र के क्या हालात हैं। नौजवान खामोशी से गुज़र गया, लेकिन बुज़ुर्गों ने दोबारा से इसरार किया कि उन्हें वो बात बताई जाए जो उस वक़्त उन्होंने कब्र के अंदर देखी थी। नौजवान बड़े ही अफसरदा लहजे में उन बुज़ुर्गों से कहने लगा कि मैंने अपनी माँ को बहुत ही सख्त अज़ाब में देखा। अज़ाब कुछ यूँ था कि एक बहुत बड़ा सांप मेरी माँ के गर्दन के साथ लिपटा हुआ था, और उसका मुंह यानी सांप का जो सर है वो मेरी माँ के मुंह के अंदर था, और वो अंदर मेरी माँ को बार बार डसते जा रहा था। तो बुज़ुर्गों ने पूछा कि तुम्हारी माँ का ऐसा कौन सा बुरा अमल था कि जिसकी वजह से उन्हें ये सज़ा दी जा रही है। नौजवान ने खामोशी का इजहार किया, तो बुज़ुर्गों ने फिर से इसरार किया। नौजवान बड़े ही अफसरदा लहजे में कहने लगे कि मुझे इसकी तफसील तो नहीं मालूम, लेकिन मैं अक्सर अपने वालिद साहब को देखता था कि वो मेरी माँ के साथ गुस्सा होते थे, मेरी माँ पर गुस्से का इजहार करते थे। वजह ये थी कि मेरी माँ नामहरम के साथ बड़ी ही बेतकल्लुफ़ होती थी। जो भी नामहरम होता तो वो बेतकल्लुफ़ी का इजहार करती, उनके साथ हर किस्म की बात करने में झिझक महसूस नहीं करती। तो आज शायद ये उसी गुनाह का असर है कि मेरी माँ की ज़ुबान के अंदर, मेरी माँ की मुंह के अंदर सांप बार बार डस रहा है, और शायद ये मामला क़यामत तक ऐसा ही जारी और सारी रहे। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि जहन्नम के अंदर जो बहुत सारे ग्रोह दाखिल होंगे, उनमें से एक बहुत बड़ा ग्रोह बेपर्दगी की वजह से दाखिल किया जाएगा, औरतों की बेपर्दगी की वजह से जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये इतनी सारी कहानी सुनाने का मकसद ये है कि आजकल हमारी माएँ और बहनें जो अपने आप को ईमानदार कहती हैं, जो अपने आप को मुसलमान कहती हैं, और इसके बावजूद भी दीन इस्लाम की तमाम हदूद को फलांग कर वो घर से बाहर निकलती हैं। घर से बाहर निकलना वैसे आमतौर पर तो दरकिनार, वो बाकायदा हर बार बाहर निकलने के लिए अपने आप को सजाती हैं, तैयार करती हैं। तो वो किस मुंह से अपने घर से बेपर्दगी के साथ बाहर जाती हैं, ये जानते हुए भी कि वो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत का हिस्सा हैं। अगर वो अपने आप को ईमानदार कहती हैं, अपने आप को मोमिन औरत, मोमिन माँ और मोमिन बहन समझती है, तो क्यों कर वो अपने घर से बेपर्दगी के साथ बाहर आती है? क्या वो भूल गई हैं कि कुरान का क्या हुक्म है? क्या वो भूल गई हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पर्दे के बारे में कितने सख्ती से इरशादात फरमाए हैं? क्या ये भूल चुकी हैं या जानबूझकर भूलने का इजहार करती हैं कि उन्हें मालूम ही नहीं कि बेपर्दगी क्या है? बेपर्दगी, नामहरम के साथ बेतकल्लुफ़ी। आजकल जिस तरह हमारा मुआशरा एक दूसरे के साथ जान पहचान हो या ना हो, एक दूसरे के साथ रिश्तेदारियाँ बनाने में और दोस्तियाँ करने में, और उसके बाद जो बेतकल्लुफ़ियाँ होती हैं, इन चीज़ों में झिझक ही महसूस नहीं करती। ये सारी चीज़ें हमें जहन्नम की तरफ ले जाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं।
اور ایسی میری ماں اور میری بہن کس منہ سے باہر آتی ہیں کہ اپنے آپ کو ایماندار بھی کہتی ہیں اور اسلام کی حدود کو پھلانگ کر گھر سے باہر آ جاتی ہیں، دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے، تھوڑی سی شہرت یا تھوڑے سے پیسے حاصل کرنے کے لیے اپنا آپ تک بیچ دیتی ہیں۔ اپنے آپ کو بیچنے کا مقصد کہ وہ ہر قسم کی بھی تکلفیاں کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتی۔ کیا ان کا ایمان آخرت پر نہیں؟ کیا ان کا ایمان قرآن کریم پر نہیں؟ کیا ان کا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات پر نہیں؟ تو ہم کیوں کر ایک تھوڑی سی دنیاوی شہرت حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت اور اپنے دین کو تباہ و برباد کرنے جا رہے ہیں؟ یہ روز بروز ہوتا ہے۔ ہم اپنی بہن سے، ہم اپنی بیٹی سے یا ہم اپنی ماں سے کبھی بھی یہ نہیں پوچھتے کہ ماں کیا وجہ ہے کہ تم بے تکلفی کے ساتھ باہر گھر سے جا رہی ہو؟ کیا ہمارا ایمان یہ گوارا کرتا ہے؟ کیا ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہماری ماں بے پردگی یا بے تکلفی کے ساتھ گھر سے باہر لے جائے؟ کیا ہماری غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ ہماری بہن یا ہماری بیوی جو ہے وہ کھلے بالوں کے ساتھ، سجاوٹ کے ساتھ، میک اپ کر کے گھر سے باہر چلی جائے اور اپنے آپ کو ساری دنیا کو دکھائے؟ اگر گوارا نہیں کرتی تو خدا را اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی طرف واپس آئیے اور توبہ کیجیے اپنی پچھلی تمام گناہوں کی زندگی سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کو پچھلے تمام گناہوں سے پاک و صاف فرمائے اور ہمارے آئندہ آنے والے دن، ہمارے آئندہ آنے والی بقیہ زندگی کو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کا پابند فرمائے۔ آمین ثم آمین۔